बंधु नमस्कार। तो मकर राशि वाले बंधुओं तैयार हो जाओ, आपके जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर आ चुके हैं। ग्रह विवेचन के आधार पर कुछ विशेष शुभ घटनाओं के योग बन रहे हैं। महीने के प्रारंभ में ही आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरियां मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, समय की मांग है। बंधुओं याद रखना कि जो भी इंसान घड़ी देखकर चलता है वह समय के साथ चलता है, और जो व्यक्ति ग्रह देखते हुए चलता है, नक्षत्रों को समझता है, ग्रहों की चाल को देखकर चलता है, वह समय से आगे चलता है। तो हमारा आपसे बस यही निवेदन है, इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना। आप ग्रहों को समझ जाएंगे और आप समय से आगे निकलेंगे और हर इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। एक बात तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वह अपने जीवन में मन वांछित इच्छा मनोकामना पूर्ति का बल स्वयं लेकर आ जाएगा। याद रखना कि कर्म की शक्ति अत्यंत प्रबल है, लेकिन यदि इसमें ग्रह की शक्ति, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी शामिल हो जाए तो जातक अजेय हो जाता है और अपने मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। कोई उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। इतिहास उठाकर देख लो। खैर, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रही हैं, अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरेंगे। तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति और भाव के साथ एक बार लिख डालो, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि हे महामाई हमारा कल्याण करो, हम आपके बालक हैं। माई जरूर रीझेंगी। चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं आपके ग्रह गोचर और कुंडली विचार पर। पूरा ध्यान अपना यहीं लेकर आओ, कहीं मन मत भटकाना। सारी बातों को उठाकर साइड में रख दो, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विषय ज्यादा ध्यान मांगते हैं। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण ग्रह विवेचन और भाव विवेचन करते हैं। सबसे पहले ग्रहों को देखते हैं। देखो, ग्रह शुक्र की बात करते हैं। पहला गोचर होगा शुक्र 4 जुलाई को। इससे पहले यानी 1 से लेके और 3 जुलाई तक कह सकते हैं, शुक्र, गुरु और बुध 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग आपके सप्तम में बन रहा है, कर्क राशि में बन रहा है। कर्क राशि में गुरु उच्चिष्ट हो जाते हैं, और उच्च के गुरु कुछ चीजें बेहद शुभ, इसे सरस्वती योग कहते हैं। यह आपकी वाणी, बुद्धि और आपके सोचने विचारने की शक्ति को अति प्रबल कर देगा। मकर राशि वालों ध्यान से सुनते जाइए। 7.5 से उभरे हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है आपको, अभी जीवन में उत्थान का समय आ रहा है। तो ये जो आपको सरस्वती योग है, ये आपको 1 से लेकर 3 तारीख तक 3 प्रकार की शुभ घटनाएं जीवन में लेकर आएगा। कमेंट करके बताना आई कि नहीं। पहला ये कि आपको कहीं ना कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी हाँ, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, 1 से लेके और 4 तारीख के बीच में उन्हें कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है उनका काम हो जाएगा, डन हो जाएगा। अगर हो जाए तो एक बार महामाई के नाम से मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाना, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की कृपा है आपके ऊपर, मान लेना ये। इसी के साथ साथ जो लोग बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, फॉर ए चेंज, साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको मौके अवसर मिल जाएंगे, वो कर पाएंगे ये योग। लेकिन ये योग जहां अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि तेज कर देगा, वाणी आपकी कुशल कर देगा, आपको सफलता के मार्ग खोल देगा, वहीं इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। याद रखना, दिया कितना ही तेज प्रकाश दे, लेकिन उसके नीचे अंधकार जरूर होता है। ऐसे ही हर अच्छाई के साथ कहीं ना कहीं बुराई जरूर होती है। जीवन द्विष भाव में चलता है। तो इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है? दाम्पत्य जीवन में कलह, दाम्पत्य जीवन में ईगो की प्रॉब्लम, वैचारिक मतभेद, जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं खटपट रहेगी, प्रेम तत्व की कमी आपको खलेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जीवन की इस भागम भाग में आप उस प्रेम को कहीं खोते जा रहे हैं। बस जरूरतें पूरी हो रही हैं, जीवन की भाग दौड़ लगी हुई है, और अपना जो है ना एक तत्व होता है, एक प्रेम, एक भाव होता है, वह कहीं गुम सा होता जा रहा है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि विवाह जिनका होने वाला था, तय होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे जाकर बात खराब हो सकती है। याद रखना, ये बुध शुक्र का जो योग बनता है, ये बात तो कराता है, विवाह से जुड़े हुई बातें तो चलवाता है, लेकिन अंत में जाकर बात खराब भी कर देता है। यानी बनती बात को बिगाड़ देना इस योग का काम है। तो ये भी हो सकता है। तीसरा इसका ये होगा कि ये आपको पेट से जुड़े हुए रोग दे सकता है। जी हाँ, पेट से जुड़े हुए रोग, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो गुरु भारी होता है, गैसीय पिंड है, ये शरीर में स्थूलता, काम को न करने की इच्छा, शरीर में भारीपन और पेट से जुड़े हुए, गैस से जुड़े हुए, पित्त से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकता है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आगे भी होंगी, अभी भी हो रही होंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला ट्रांजिट बुध का हो जाएगा। देखो शुक्र तो 4 तारीख के बाद यहां आ जाएंगे, इसी को समझ लेते हैं पहले। शुक्र जो है वो 4 तारीख को, 4 जुलाई को आपके इधर आ जाएंगे, अष्टम भाव में। अष्टम में बैठा है केतु। केतु अष्टम में बैठकर आपको धर्म के प्रति लेकर जाएगा, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि जगाएगा। लेकिन इसके साथ जैसे ही शुक्र आ जाएगा, ये आपको पैसे का फ्रॉड,
पैसा खो जाना, नगद कैश आपका कहीं फंस जाना, किसी प्रकार के धोखे का शिकार हो जाना। मतलब देखो शुक्र क्या है, शुक्र है आपका धन, आपकी तिजोरी में, आपकी जेब में रखा हुआ पैसा। तो आपका पैसा किसी न किसी कारण की वजह से तेजी से निकलना, लॉस हो जाना, फ्रॉड हो जाना, छल हो जाना, पैसे का अटक जाना, ये स्थिति आपके साथ बनेगी। इसी के साथ साथ ये मानसिक अशांति का भी कारक होता है। देखो शुक्र को वैसे कई रूपों में समझा जाता है, स्त्री ग्रह है ये, लेकिन इसे मानसिक शांति के तौर पर भी देखा जाता है। आप समझो कि जिसके ऊपर इस भौतिक संसार में शुक्र की कृपा भरपूर है, यानी उसके जीवन में सब कुछ है। क्या है? धन दौलत है, कामयाबी है, पैसा, गाड़ी, मकान, बंगला, जो कुछ भी चाहता है, एक अच्छा जीवन साथी, सब कुछ है। तो जब सबके किसी के पास ये सब कुछ होगा तो मानसिक शांति तो अपने आप ही हो जाएगी। तो ये मानसिक शांति का कारक है। लेकिन जब ये पाप ग्रह के साथ किसी नकारात्मक भाव में युति बनाता है, संबंध बनाता है, तो ये मानसिक अशांति का कारक बनता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मंदिर जाना और मंदिर के दान पात्र में कुछ अंश धन, 5 रुपए 10 रुपए, है ना, कुतर्क नहीं करना। अब यहाँ पर जब लोगों को कुछ इस तरीके के उपाय, रेमेडी बताने की कोशिश करो तो लोगों का कुतर्की दिमाग चलने लगता है। कुतर्कियों ने तो समाज को ऐसा भ्रष्ट कर दिया है कि हर अच्छी बात में उन्हें बुराई ही दिखाई देती है। कुछ भी बताना समझाना मुश्किल हो जाता है। तो ये नहीं करना। अगर ये करना है तो कोई कार्यक्रम देखना बंद कर दो, फिर आप ही विश्व विजेता हो, पूरी दुनिया को जीतने निकल जाओ, सिकंदर बन जाओ। लेकिन अगर किसी के सामने समर्पित होने का बल है, किसी की बात मानने का, ज्ञान को धारण करने का बल है, तो फिर ये करना कि 4 तारीख के बाद से पूरे जुलाई के महीने आप कोशिश करना कि प्रतिदिन मंदिर जाएं, भगवान के सामने बैठे, जितना हो सके जैसा बने वैसी पूजा पाठ करें और दान पात्र में छोटी सी एक रकम, 5 रुपए 10 रुपए, जितना सामर्थ्य है आपका उतना डालें। इससे आप देखेंगे कि शुक्र के जो निगेटिव इंपैक्ट थे वो एकदम से पॉजिटिव बन जाएंगे। पहला सुख आपको मिलेगा मानसिक शांति, दूसरा आपका कैश फ्लो बनने लगेगा, तीसरा पैसे की जो निकलने के रास्ते बन रहे थे, यानी फ्रॉड, धोखा, छल कपट, वो बंद हो जाएंगे। करके देखना, बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है। दूसरा देखो, बुध की बात करेंगे तो बुध इस समय आपके सप्तम में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, लेकिन 7 तारीख को बुध आ जाएंगे यहाँ आपके अष्टम में। अष्टम में बैठा सूर्य आपके अष्टमेश हैं और बैठे हैं छठे भाव में। अष्टमेश मार्केश बने हुए हैं, और मार्केश सूर्य जब बनता है तो ये कराता है 3 प्रकार की घटनाएं। कौन सी? पहला, नौकरी करना मुश्किल कर देता है, कार्यस्थल पर लगातार चुनौतियां बनी रहती हैं, काम मेहनत का फल चोरी होने लगता है, उच्च अधिकारी भी लगातार आपको प्रताड़ित करते हैं, आपका शोषण होने लगता है, नौकरी जाने के भी खतरे बनते हैं। यहां से सीधी दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में, 12वां विदेश का भाव है। हम आपको ये बात स्पष्ट तौर पर बता देते हैं, जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये स्थिति 16 तारीख तक बहुत कठिन है। यहाँ पर जैसे ही बुध आ जाएंगे 7 तारीख को नौकरी जाने का पूरा चांस बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहें, कार्यस्थल पर अपना पूरा अटेंशन बनाकर रखें और सिचुएशन को समझकर ही बात करें, काम करें, तो बच जाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे अच्छा उपाय है, सूर्य है कौन? सूर्य को प्रसन्न करना है। आपके घर में आपके पिता सूर्य हैं, पिता को खुश कर दीजिए, पिता की सेवा करिए, उनको कुछ दे दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए, उपहार दे दीजिए, उन्हें खुश कर दीजिए। पहली चीज तो ये हो गई। अब मान के चलो कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर परम पिता ईश्वर नारायण, सूर्य नारायण भगवान है, प्रतिदिन सुबह जागकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। जो जल आप अर्घ्य देंगे उसमें कुमकुम डाल देना और एक लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ्य देना शुरू कर दो। और ओम घृणी सूर्याय नमः, यह सूर्य देवता का विशेष मंत्र है। आपको सूर्य के निगेटिव फलों से जो भी आ रहे होंगे किसी भी कारण से, उनसे बचा लेगा। ठीक है, तो ये आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। पंचम में मंगल बैठे हुए हैं, तो पंचम में बैठा मंगल प्रेम संबंधों में 100% टकराव करा देगा। प्रेमियों में आपस में वैचारिक मतभेद और नए प्रेम संबंध मौका परस्त बनेंगे, मतलब के लिए बनेंगे, अपना मतलब निकालकर आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रेमियों के लिए ये समय डिफिकल्ट हो सकता है। प्रेम की वजह से मान अपमान हो सकता है, सम्मान जा सकता है, थोड़ा संभल कर रहना। शनि की बात करेंगे तो शनि आपके बैठे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में बैठा शनि यात्राएं कराता है और काम काज से जुड़ी हुई यात्राएं कराता है। घर से बाहर निकलने को ही सफलता में कन्वर्ट करता है, यानी आप घर में रहकर काम करेंगे तो सफल नहीं हो, घर से बाहर निकलकर काम करेंगे सफल हो जाएंगे। यात्राएं कराता है और भाइयों के साथ तनाव, स्ट्रेस, वैचारिक मतभेद दिला देता है। प्रॉपर्टी को लेकर घर में किसी बात से झगड़ा विवाद हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। करना क्या रहेगा, ये चीजें सब हम आपको बताएंगे। पहले ध्यान से ग्रहों को समझते चलते हैं। यात्राएं कष्टदायक होंगी, स्वास्थ्य खराब होंगे, खास तौर से पेट से जुड़े रोग और बुखार आएगा। रात्रि के समय वाहन नहीं चलाना है, रात्रि के समय ट्रैवलिंग करने से बचना है और सिर ढकने से बचना है। बहुत से लोग सिर ढक लेते हैं, तो सिर नहीं ढकना है, और ढकना भी है अगर तो डार्क रंग से, यानी कि ब्लैक कलर की टोपी, कपड़ा नहीं डालना। राहु आपके बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बैठा राहु
वैसे बहुत अच्छा भी होता है और बहुत खराब भी होता है। खराब इसलिए कि ये वाणी का भाव है, यानी आपकी वाणी को कठोर कर देगा। आपकी वाणी, आप कहेंगे अच्छे के लिए, लोग बुरा मानेंगे। अच्छी भली बात के उल्टे सीधे मतलब निकालेंगे, आपके ऊपर आरोप, झूठे लांछन और रिश्ते खराब। अच्छा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, प्रबल होकर बैठा हुआ है, तो ये आपको धन के अद्वितीय, यानी कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग रास्ते बनाएगा आपके जीवन में धन के लाने के लिए। बस इसे अनुकूल करना होगा आपको। कैसे करेंगे, उपाय से हम आपको बता देंगे। चंद्रमा महीने के प्रारंभ में ही आपके लगन में बैठा हुआ है, यानी कि महीने के प्रारंभ में ही आप मन की शीतलता का अनुभव करेंगे, इमोशनली बैलेंस अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा आगे बढ़ेगा महीने में, आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस का सामना करना ही पड़ेगा। दशम में कोई ग्रह नहीं है, डीएक्टिवेट है ये भाव, इसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए सूर्य के उपाय कर लीजिए, काम बन जाएगा। बाकी ग्रह स्थितियां आपकी इस महीने में 3 प्रकार के मूलभूत परिणाम देने वाली हैं। सबसे पहले ये आपको कहती है कि आप अपने मन को शांत रखिए, मन को स्थिर रखिए, छोटी-छोटी बातों को दिल से न लगाइए, छोटी-छोटी चीजों में ना उलझिए। लक्ष्य जो आपने बना रखे हैं, बड़े लक्ष्य, उन पर पूरा फोकस। दूसरा, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहिए। तीसरा, अपने रिश्ते जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके सामने आपको झुकना पड़ेगा, थोड़ा-सा समझौता करके चलना ही पड़ेगा, तो ही रिश्ते बचेंगे। बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बाकी हम आपको बता दें कि इस महीने में गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक रहने वाली है। गुप्त नवरात्रि में धाम पर महाअनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, जिसमें जातक के जीवन में चल रही तंत्र मंत्र, नकारात्मकता, बंधन, स्तंभन आदि क्रियाओं से जो जातक पीड़ित चल रहे हैं या लंबे समय से पितृदोष, ग्रह दोषों से पीड़ित चल रहे हैं, वे अपने बंधनों को हटाने के लिए शुद्धिकरण अनुष्ठान आयोजन में भाग लेते हैं। तो यदि आप भी लेना चाहते हैं तो विशेष जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ जो भी कुछ हमने यहाँ पर आपको बताया है वह आपके ग्रहों का विवेचन है, मकर राशि वालों। लेकिन आपको यदि अपने जीवन के विषय में जानना है, खुद के कुछ प्रश्न और चुनौतियां हैं जिनका समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। सबसे अच्छा और सच्चा आकलन करके आपको देंगे, साथ ही साथ भ्रम नहीं फैलाएंगे, जो सही होगा वही उपाय बताएंगे। और ज्यादातर उपाय तो मुफ्त में ही होते हैं, बाकी तो सब लूट मार है, लोग किए जा रहे हैं, लोग फंसे जा रहे हैं। तो सचमुच में यदि राहत चाहिए तो ही फोन करना, वीडियो में नंबर दिए गए हैं, धाम के नंबर है। उपायों की बात करें तो हमने कार्यक्रम में आपको उपाय बता रखे हैं, इनको आप फॉलो करिए। मंदिर जाने वाला उपाय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, उसे कर डालिए, कल्याण हो जाएगा। चलिए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।